थैंक यू वेरी मच मैम यहाँ पर आने के लिए. यूर क्वाइट द ग्लोब ट्रॉटर दीज डेज. आपको हम देखते हैं डावोस में टॉकिंग अबाउट पॉलिसी. पर जो यहाँ का देश में जो आपको वोटर सुनता था, देश में जो लोग आपको देखते थे, एकदम मुखर आप आवाज तो ऐसे कह रहे हो जैसे भगवान को प्यारी हो गई देश में. भगवान ना करे. बट वो सोच रहे हैं कि आजकल स्मृति जी थोड़ी टोन डाउन हो गई है. क्या बिल्कुल क्या कर रही हैं आजकल? आपका शीर्षक है कार्यक्रम का व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, और मेरा कार्य है कि अब मैं इंश्योर करूं कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे द वर्ल्ड डज टुमारो. तो इसीलिए मेरा सौभाग्य है कि 2 दशक मैंने अपने संगठन को और 10 साल मैंने अपनी सरकार को एक कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवा दी. अपने राष्ट्र में थोड़ा बहुत योगदान देने का मैंने प्रयास किया. लेकिन एक मीडिया के शो के हिस्से में मैंने कहा था देश में कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं. तो नए क्योंकि सांचे में ढलते हैं, तो एक नया सांचा है जिसमें ढला है, लेकिन मिट्टी वही है, खुशबू वही है, संकल्प वही है. चाहे देश में हो या विदेश में, परचम भारत का लहराना चाहिए, ये मेरा संकल्प है. मैम, आपने जो अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जिसके चेयर अब भारत है, और ये हम सबको जानना चाहिए क्योंकि कई बार हम इतने अपने जो डेली ग्राइंड ऑफ पॉलिटिक्स में उलझ करके रह जाते हैं. अभी ऐसे कई हाई टेबल्स हैं, ग्लोबल हाई टेबल्स, जिस पे भारत आसीन है, जिसको चेयर कर रहा है भारत, और अलायंस ऑफ ग्लोबल गुड उनमें से एक है. पर हार्डकोर पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल आपने जा करके चुनाव लड़ा, जायंट किलर, और वहां से आपने जो लीप किया है पॉलिसी में, क्या लेसन्स आप पॉलिटिक्स से पॉलिसी में ले गई हैं, और क्या अब यही दिशा आपकी रहेगी, पॉलिसी मेकिंग, ग्लोबल प्लेटफॉर्म? बहुत कम लोग ये नसीब लेकर आते हैं कि वो ग्रास रूट एक्टिविज्म करें, सोशल एक्टिविज्म करें और पॉलिटिकली प्रैग्मेटिक रहें, पॉलिटिकली भी प्रखर रहें. उनमें से भी कम लोगों को ये मौका मिलता है कि अपने देश में, अपने ज़िले में, और ज़िले के साथ साथ ब्लॉक या गांव हो, वहाँ पर भी काम करें, सेवा दें. और अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि आपने कहा, कुछ ऐसे मसले अथवा कुछ ऐसे विभाग या कुछ ऐसे संगठन जहाँ पर न सिर्फ देश की बल्कि वैश्विक संकल्पों की वो जगह होती है, वहाँ पर हिंदुस्तान को एक अपनी जगह मिले. मेरा ये एक उद्देश्य था जीवन का कि हम कब तक टेबल में सिर्फ एक मेंबर के नाते बैठेंगे. एक कल्पना ये थी कि हम क्यों ना अपना एक टेबल बनाएं जिसके मुखिया हम हों, जो अलायंस फॉर ग्लोबल गुड है. और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मैंने इसकी शुरुआत की. विश्व भर के 10,000 सबसे जो टॉप विख्यात कंपनीज़ हैं वो इसमें आए. विश्व भर के जो टॉप पॉलिसी मेकर्स हैं, थॉट लीडर्स हैं, वो इसमें आए. तो चाहे वो आपका मास्टर कार्ड जैसा एक संगठन हो, चाहे B20 में आज हम को चेयर कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में, और उसमें हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहभागिता देने का मौका मिल रहा है. हिंदुस्तान में जिस प्रकार से महिला और आर्थिक विषयों पर उद्योग की दृष्टि से हम महिला को सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वही टेम्पलेट अब कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट में हम 56 राष्ट्रों में हिंदुस्तान का टेम्पलेट लेकर जाने वाले हैं. साथ ही साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, उनकी उदारता है कि मेरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण के जितने मैंने कार्य किए, अथवा टेक्सटाइल्स में मेरे जितने कार्य हुए, तो प्रधानमंत्री जी से प्रेरित हो कई ऐसे कार्यक्रम वो अपने राष्ट्र में करना चाहते हैं. अब मुझे लगता है कि भारत का लोहा इसलिए भी अब माना जाता है जब आपके देश की पॉलिसी कोई और देश उसे अपनाना चाहे, क्योंकि वो आपके देश में गरीब से गरीब व्यक्ति पर उसकी छाप छूटते दिखता है. तो मेरे लिए एक हिंदुस्तानी होने के नाते इस बात का गौरव ज़रूर है कि मैं ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खेमों में अथवा ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, वहाँ सिर्फ एक महज आवाज़ नहीं बल्कि एक डिसाइसिव फैक्टर बन के हम वहाँ पर काम कर रहे हैं. लेकिन भारत में भी वो काम जारी रहे, ये मेरा एक कहीं ना कहीं एक एफर्ट रहता है, एक कोशिश रहती है. तो इस साल भारत में 300 जो सबसे पॉपुलस हमारे शहर हैं, जहाँ पर महिला उद्यमी जो मात्र 25 लाख कमाती है, प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया लखपति दीदी का,
अब हम क्योंकि प्रधानमंत्री जी की छत्र छाया में पले बड़े हैं, तो हमारा भी थोड़ा एम्बिशन जागृत हो। हमने कहा लखपति तक सीमित क्यों ना रहो, क्यों करोड़पति नहीं बन सकती महिला। तो हम अब इन 300 शहरों में वो महिला उद्यमी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में कम से कम 20 लाख रुपए का टर्नओवर कर चुकी है सतत 2-3 साल, अथवा एसएमई में 2-3 साल से सतत 20 से 25 लाख का टर्नओवर कर चुकी है, वो 1 करोड़ कैसे कमा पाए, उसकी व्यवस्था, उसका समर्थन देने के संकल्प के साथ इस वर्ष मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। लेकिन मेरी शर्त हमेशा ये रहती है कि सरकार पर निर्भर होकर ये काम नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे संगठन में ये सिखाया जाता है कि लोकतंत्र में सरकार एक हिस्सा है। लोकतंत्र की नींव और लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो ताकत है वो जनता है। और नरेंद्र भाई खुद भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी हैज़ टू बी अ पार्टनरशिप बिटवीन द पीपल एंड द प्राइम मिनिस्टर। क्यों हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी को या सरकार को ही सामाजिक या आर्थिक उत्थान में अपना योगदान देना है? हम खुद नागरिक होने के नाते क्यों ना एकजुट होकर अपने समाज में कोई योगदान दें जो हमारी अर्थव्यवस्था को और सशक्त करे, और उनके उसी जीवन मार्गदर्शन से कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम हमारा जो है प्रेरित हुआ है।